अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ। और स्पोर्ट्स लाइफ में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। सर्कस जो है वो बड़े धूमधाम और बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। एक और रिज़ाइन जो है, एक और इस्तीफ़ा जो है वो आ चुका है। और जी, उस पर बात करेंगे। साथ साथ अभी तक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ T20 सीरीज़ के लिए। हालांकि न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है अपना स्क्वाड और लड़के जो है वो उन्होंने बता दिए है कि कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन खेलेगा T20 सीरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। और 7 तारीख को जो काकोल का वो ट्रेनिंग कैंप है वो भी ख़त्म होने को है। फिर 8 को सारे प्लेयर जो है वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद और यहाँ पे कोई डिनर का अहतमाम भी किया गया है आर्मी चीफ की तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर जाएंगे आगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं सबसे पहले आलिया रशीद, जो कि मीडिया डायरेक्टर एंड कम्युनिकेशंस थी और बड़ी एक सुलझी हुई और अच्छी और नाइस पर्सन जो है वो थी। और उन्होंने रिज़ाइन दिया है और समीउल हसन बर्नी जो है एज अ मीडिया डायरेक्टर एंड कम्युनिकेशन जो है वो वापस आ चुके हैं। और इससे पहले भी उन्होंने हेड किया है, उन्होंने ये ओहदा जो है वो संभाला था समीउल हसन बर्नी साहब ने। तो वो वापस आ चुके हैं और आलिया रशीद साहिबा ने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है। अब रिज़ाइन देने की वजह जो है अभी तक आई नहीं है सामने कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। हालांकि सारी चीज़ें जो है वो सेट चल रही थी, अचानक से इस्तीफ़ा आ गया। और भी आगे देखे होता है क्या, बहुत सारी इस्तीफ़े जो है, रिज़ाइन जो है वो आने वाले हैं और भी, क्योंकि जो भी आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्कस लग जाता है। कभी रमीज़ राजा, कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ, कभी मोहसिन नकवी। तो जो आते हैं अपने मनपसंद बंदों को जो है वो वापस लेके आता है। खैर अभी तक ये चीज़ जो है सामने नहीं आई कि वजह क्या बनी जो उन्होंने रिज़ाइन दिया। लेकिन खैर वो जो हमें जैसे ही डिटेल्स हमें मिलेंगी, खबर मिलेंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ज़रा बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि जो पीसीबी है वो लाहौर, जो कदाफी स्टेडियम लाहौर है उनके साथ एक प्लाज़ा बना हुआ है, तो उसको जो है वो ख़रीदने की कोशिश में जो है वो लगी हुई है। और उस प्लाज़े को फिर 7 स्टार होटल में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, जहाँ पर मतलब जितने भी प्लेयर्स आएंगे और रिहाइश वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो वहाँ पे होगी। क्योंकि बहुत बड़ा मसला होता है, जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद सरीना में टीम जो है वो स्टे करती है और फिर जब पिंडी के लिए वो मैच के लिए ग्राउंड के लिए निकलती है तो सारे रोड्स ब्लॉक किए होते हैं। और ऊपर से मतलब सिक्योरिटी भी बहुत हाई अलर्ट होती है, किसी को आने जाने नहीं देते। बहुत सारे मसले मसाइल जो है आम लोगों को वो फेस करने होते हैं। और और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह, मरीज़ भी हो सकता है, एम्बुलेंस भी हो सकता है। आपने रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं तो कोई आ जा नहीं सकता, मतलब किसी के लिए भी आने जाने की फिर इजाज़त नहीं होती जब तक टीम होटल से निकल के पिंडी नहीं स्टेडियम नहीं पहुंचती, या पिंडी से स्टेडियम से सरीना होटल जो है वो नहीं पहुंचती। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में भी ऐसा पिंडी के आसपास कोई ऐसा एक होटल जो है वो बनाना चाहिए पीसीबी को। क्योंकि पीसीबी के पास अगर हम देखें यार, फोर्थ रिचेस्ट बोर्ड है पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में, तो वो तो हो सकता है, मतलब उनके लिए कोई मुश्किल ना कोई बड़ी बात है। हाँ ये है कि जगह का वो जगह लेना और उसके ओनर से बात करना, क्योंकि पीसीबी के पास कोई जगह नहीं है पिंडी स्टेडियम के आसपास। तो वो हो सकता है अगर पीसीबी चाहे तो एक खुशाइद बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार जब ये होटल जो है स्टेडियम के पास बिल्कुल आ जाएगा तो वहाँ पे इजी हो जाएगा, ना तो रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे हमें, ना और चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी भी कम जो है फिर वो मतलब चाहिए होती है, क्योंकि होटल और बिल्कुल आमने सामने जो है वो आपका कदाफी स्टेडियम है, तो सिक्योरिटी की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ हाई अलर्ट सिक्योरिटी रखे, कम रखे, टाइट रखे, अच्छी रखे तो वो काफ़ी होती है। खैर ये तो चीज़ है। अब ज़रा आते हैं और बात करते हैं स्क्वाड के हवाले से, क्योंकि जो नए लड़के आए हैं स्क्वाड में या पुराने चेहरे जिन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया है, तो अब बातें क्या हो रही है। और पोस्टपोन किया गया था क्योंकि आज 5 अप्रैल है, तो आज अनाउंस करना था स्क्वाड को, लेकिन नहीं हो सका, पोस्टपोन किया गया। और अब 8 तारीख को, मतलब कि 8 अप्रैल को जो है यह स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। बातें जो आ रही है वो ये है, जो खबरें आ रही है वो ये है कि फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ तो ऑलरेडी इंजर्ड है। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, उनको सारे मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे वर्कलोड की वजह से।
साथ में जो उस्मान खान है जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी टर्मिनेट किया था यूएई बोर्ड के साथ, तो उनको भी जो है नंबर 4 पर मौका देने का मतलब फैसला हो चुका है। वो इस T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है नंबर 4 पर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया है क्योंकि पाकिस्तान में ना तो प्लेयर्स सिक्योर है, ना मैनेजमेंट जो है या बाकी ज़्यादा जितने भी लोग हैं जो पीसीबी से रिलेटेड है वो इनसिक्योर है। उनके पास कोई श्योरिटी नहीं है, कोई उनके पास सिक्योरिटी नहीं है कि यार हम होंगे अगले साल के नहीं होंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया यहाँ पे आके। अब अगर ये सीरीज़ उनकी ख़राब गई तो यहाँ पर तो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जैसे लोग जो है वो उनके सामने टिक नहीं पाते, जो कि कैप्टन है, बड़े नाम है, तो वो तो अभी बेचारा नया आया है। तो वो क्या मतलब उनका तो इतना प्यार भी नहीं है, उनके लिए कोई इतना आवाज़ भी नहीं उठाएगा, तो वो क्या उनके सामने टिक पाएगा अगर ये सीरीज़ उनकी थोड़ी सी बुरी जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। खुदा करे कि मतलब अच्छी सीरीज़ है उनकी जो, क्योंकि जो उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ है, तो उनको खिलाए जाने का जो है वो सोच रहे हैं। और साथ में फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ इंजर्ड है, शाहीन शाह और नसीम शाह को जो है वो रेस्ट देने का सोच रहे हैं, मतलब कि शायद 5 में से 3 मैचेस खिलाए या 2 मैचेस खिलाए, और सारे मैचेस जो है पाँचों के पाँच जो है वो उनको नहीं खिलाएंगे। अब बात आती है आमिर और इमाद वसीम, तो उनका जो है रिटायरमेंट वापस उन्होंने लिया है, वापसी हो चुकी है, तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा। मतलब 5 T20 है तो पाँचों के पाँचों जो है वो खेलेंगे। और अगर वहाँ पे आमिर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लड़के जो है जो कि मतलब आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि डोमेस्टिक को भी मुंह नहीं लगाते, जो कि ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, जो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो बोलते हुए आ रहे हैं कि कौन-कौन है, क्या-क्या कर रहा है और किस वजह से वो टीम में है। तो उनके लिए ख़तरा है। इमाद वसीम 4 मैचों की परफॉर्मेंस पे उन्होंने रिटायरमेट वापस ले लिया, आ चुके हैं। अगर इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म करता है तो वो भी 1-2 बंदों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो चीज़ें जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता वाज़ेह हो जाएगी और स्क्वाड जो है वो 8 तारीख मतलब कि 8 अप्रैल को जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो अब वेट करते हैं 8 अप्रैल को कौन-कौन आता है, क्योंकि सेम अयूब है, हसीबुल्लाह है, सेम अयूब को तो खैर छोड़े, हसीबुल्लाह नया लड़का है और साथ में अब्बास अफरीदी भी उधर है, मेहरान मुमताज़ भी है। अब देखते हैं कि इन जो हम कहते हैं कि कीवीज़ जो है अपनी बी या सी या डी, ई जो भी टीम है वो भेज रहे हैं। हम क्या करें? क्या हम भी अपने यंग लड़कों को मौका दे रहे हैं उनके खिलाफ? क्योंकि एक तो सीरीज़ हमारी होम सीरीज़ है। तो क्या हम नए लड़कों को मौका दे रहे हैं या वही पटे जो पुराने या चले कारतूस है हम उनको ही चलाते हैं, उनसे ही काम चलाते हैं? तो ये आने वाला वक़्त जो है बताएगा। तब तक के लिए 8 अप्रैल तक हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने शो जो है वो देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आपको जो है मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। मिलते हैं आपके साथ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।